हेलो। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? या ओके। तो आपका नाम क्या है? नाम? पीयूष। पीयूष। ओके। दिलप्रीत को बहुत देखता हूँ। अच्छा। कल जो किया उसमें कुछ डाउट्स वगैरह? नहीं, कल मैंने एक कैंपेन ऐसे ही रन करके देखा, तो उसमें कुछ है ना, मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाला नहीं था। तो ओके। आगे जो योर कैंपेन इज ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश, यानी एंड जो प्रोसेस था उसमें इश्यूज आ रहे थे कुछ, फिक्स योर एड हैज इश्यूज दैट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम शोइंग ऑन गूगल सर्च। स्क्रीन शेयर करो। ऐसा दिखा रहा है। करो, इस पे क्लिक करो। जो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये रेड रेड आ रहा है। कीवर्ड्स एंड, अच्छा कीवर्ड्स है ना। कीवर्ड्स। अच्छा ठीक है, अभी कीवर्ड्स तो मैं बताऊंगा अभी आपको। बजट आ रहा है, रिव्यूज आ रहे हैं। बजट तो खैर कोई नहीं, बजट में तो वो बोलता ही है, हम अपने अकॉर्डिंगली बजट डालते हैं ना उसके अंदर। अभी वेबसाइट वगैरह का डोमेन परचेस करना पड़ेगा। हाँ, डोमेन एंड, मतलब है आपके पास वेबसाइट? नहीं, पहले थी बट उसको यूज नहीं किया तो फिर कितना टाइम पहले थी? ऑलमोस्ट 1 and 2 year बिफोर। हाँ, फिर तो अब तक वो डोमेन भी एक्सपायर हो गया होगा। एक्सपायर हो ही गया होगा डेफिनेटली। उस टाइम पे मेरी वाइफ पवन सर से जब ट्रेनिंग्स वगैरह या ले रही थी ना, तब उन्होंने हम्म। डोमेन क्रिएट करवाया था। ओके। चलो तब तक हम स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स बता देता हूँ। कीवर्ड्स तो दिलप्रीत को पता है क्या होते हैं, एक बार आपको पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं? हम्म। रिलेटिव वर्ड्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को शो करते हैं। अगर कोई वो चीज डालता है, जैसे पर्टिकुलर एक सिंगल नहीं, हम गूगल में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो वो रिलेटेड कीवर्ड्स अगर टाइप करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट विजिबिलिटी में आ जाता है। ठीक है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, कीवर्ड्स भी तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। मेजर, मिडल एंड लॉन्ग टेल।
ठीक है, ये तीन टाइप के जो हैं कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेजर कीवर्ड कौन सा कीवर्ड होता है। जो मेजर कीवर्ड होता है ना, वो बेसिकली जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, वही हम्म, आपका जो है मेजर प्रोडक्ट होता, मतलब मेजर कीवर्ड होता है। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो मेजर कीवर्ड होगा वो क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगा। हम्म, ठीक है, मेरा जो मेजर कीवर्ड होगा वो डिजिटल मार्केटिंग होगा। ठीक है, अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ देखो मिडल की, तो मिडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मिडल के अंदर आप जैसे जैसे देखो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, बट क्या डिजिटल मार्केटिंग से आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। नहीं, एक नॉर्मल ओवरव्यू आ गया, पर्टिकुलर स्पेशलिटी क्या है वो नहीं आ रही ना। एक स्पेशल एक पता नहीं चल रहा कि क्या कहते हैं, कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो मिडल हम्म, कीवर्ड में क्या होता है, हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, एक सेकंड। ओके, सो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिडल कीवर्ड क्या होते हैं। मिडल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग जो हैं मेजर की सॉरी मिडल कीवर्ड के अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में, कि हमारा जो बिजनेस है वो एक्चुअली में है किस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है ये स्पेसिफाई करते हैं किसके अंदर, मिडिल के अंदर। मिडिल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीधे लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसे, अच्छा जैसे सपोज करो कि गूगल पे आपको कुछ सर्च करना है। ठीक है, तो गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हो तो आप क्या डालते हो वहाँ पे। मतलब कोई चीज अगर सर्च करनी है। हम्म, कंप्लीट नेम जैसे जैसे मेरा है फ्रेंच विद दिलप्रीत। फ्रेंच विद दिलप्रीत। नहीं मतलब, जैसे कंप्लीट नेम। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि जब गूगल पे तुम कुछ सर्च करते हो तो एक कंप्लीट मैसेज के साथ सर्च करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना। हाँ जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि कहने वाली बात सिंपल सी ये है कि यहाँ पे जो है बेसिकली आप लोग जो है जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो बिल्कुल गूगल को इलैबोरेट करके सर्च करते हो कि भाई हम एक्चुअली में इस चीज़ के बारे में जो है आप वहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर क्या होता है, हम प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई करके जो है गूगल को बताते हैं कि हम एक्चुअली में क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जनरली तो शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं ना। देखो आप देखो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हो तो गूगल उसमें कंफ्यूज हो जाता है। शॉर्ट वर्ड में जो है गूगल को नहीं समझ में आता कि आप एक्चुअली में क्या ढूंढ रहे हो। हम्म, ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे गूगल पे मेरे को चाहिए सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज। ठीक है, मैंने वहाँ पे कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या हम्म। गूगल को समझ में आया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ढूंढ रहा हूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग का की एजुकेशन के पर्पस से या फिर कोर्स वगैरह कुछ फाइंड आउट कर रहा हूँ। नहीं, वो तो इससे रिलेटिव जो जो रहेगा डिजिटल मार्केटिंग से वो सब शो कर देगा। शो सब कुछ शो कर देगा। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आपका वो भी है, कोर्सेज के अंदर भी इसके अंदर आता है, और आपका जो है
वो भी आता है इसी के अंदर ही। सर्विसेज भी इसी के अंदर आता है। तो इससे जो गूगल है वो कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा कि भाई एक्चुअल में बंदे को क्या चाहिए। तो वो आपको मिक्स रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, मिक्स रिजल्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो उससे क्या होगा, दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हमें जो है यहाँ पे जो है मेजर कीवर्ड जो है वो यूज़ करना होता है। मतलब कि मेजर कीवर्ड जो है हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेजर कीवर्ड क्या होगा, जैसे मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। सपोज करो कि मेरे को जो सर्विसेज है वो दिल्ली के अंदर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो है हम इसके अंदर सर्च करेंगे। तो अब गूगल को हमने बता दिया कि भाई हम तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो गूगल है ना वो थोड़ा सा आपको क्या करेगा। दिल्ली के रिलेटेड ही सर्विसेज दिखाएगा। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो आपको दिल्ली से रिलेटेड जो है सर्विसेज दिखाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपने उसको क्लियर कर दिया कि भाई मेरे को जो है मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर कुछ ढूंढना है। ठीक है, तो आप देखो सिंपल सी बात है, गूगल को आप जितना क्लियर करके बताओगे कि आप क्या ढूंढ रहे हो, गूगल उतना ही क्लियर होके आपको चीज़ें देगा। ठीक है, वो उतना ही क्लियर होके जो है आपको जो है चीज़ें देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। नाउ उसके बाद ये तो कीवर्ड हो गए। ठीक है, अब ये कीवर्ड रिसर्च, जैसे तुम्हारी कोई एडवर्टीजमेंट चल रही है और तुम्हें अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ रिजल्ट्स चाहिए, तो तुम कैसे करोगे। हम्म, तो अगर तुम्हें क्या कहते हैं कुछ वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए, मतलब तुम्हें अपने बेसिकली उसके लिए क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए रिजल्ट्स वगैरह चाहिए, तो तुम किस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च तुम कैसे कर सकते हो वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, मतलब कि तुम कोई ऐड चला रहे हो, तो ऐड चलाने के लिए तुम्हें कीवर्ड्स भी तो चाहिए होंगे कि हाँ भाई ये मैं मेरी ऐड चल रही है, मैं अपनी ऐड के अंदर ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड जो रिसर्च है ये करने का मौका आपको आपके ऐड अकाउंट के अंदर ही आपको मिल जाता है। जब मैंने लगाए थे तो उसने खुद ही सजेशन दे दिए थे काफी सारे। हाँ, खुद से सजेशन वो दे देता है, नो डाउट, आपको कोई। देखो, अब अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च वगैरह करना है तो आप किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो हम वो देखते हैं अब। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाना है। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे देखोगे प्लानिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, प्लानिंग के अंदर यहाँ पे देखो कीवर्ड प्लानर, आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक यहाँ पे। ठीक है, कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है अपने कीवर्ड्स वगैरह का जो है ढूंढ सकते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कि हमें किस टाइप के कीवर्ड्स वगैरह चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिंपली अपने यहाँ पे क्या टाइप करने हैं, अपने कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप करने हैं कि आप किन कीवर्ड्स पे जो है वो टारगेट करना चाहते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अपना जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की क्या करता हूँ, सर्विसेज जो है वो देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल दिया। हम्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर आप चाहो तो अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हो अगर आपको बेटर वो चाहिए तो, रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, बट आप इतना भी यहाँ पे डाल दोगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जो भी मतलब तुम्हारा मेजर कीवर्ड होगा ना, तुम अपने यहाँ पे मेजर कीवर्ड डालोगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करते ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको अपने रिजल्ट्स वगैरह जो है वो दिखने लग जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको अपने रिजल्ट्स वगैरह दिख रहे होंगे, देखो। मतलब ये क्या रिजल्ट्स हैं? ये कीवर्ड्स हैं, मतलब कि आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिख रहे हैं कि भाई ये जो जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, इन कीवर्ड्स पे लोग जो हैं मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में जो है लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मतलब कि लोगों को जब डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए होती है तो इन कीवर्ड्स को वो मोस्टली क्या करते हैं, वॉच करते हैं, मतलब इन कीवर्ड्स को जो है वो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इन कीवर्ड से रिलेटेड। हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ना बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मतलब कि उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो दिखने लगेंगे। तो ये कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें लगाने हैं हाँ ये, कैंपेन? हाँ तो ये मतलब कि सजेशंस हैं, आप इनमें से रिलेटेड कीवर्ड अपने लिए लोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही कीवर्ड्स हैं, ये बेसिकली आपको ना सजेशन के लिए है कि आपको कौन से कीवर्ड जो हैं यहाँ पे मतलब ले वो कर सकते हो, आप ले सकते हो आप। हम्म, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, सजेशंस देता है आपको। हम्म, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपली सजेशंस उठाने हैं कि आप अपने लिए कौन से कीवर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से कीवर्ड्स वगैरह अपने लिए उठा लेना, जो भी आपको कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पे चाहिए होंगे। ठीक है। हम्म। मतलब अपनी ऐड के लिए, जब भी आप ऐड रन करोगे तो ऐड के लिए कोई कीवर्ड्स वगैरह अगर आपको यहाँ पे चाहिए होंगे तो आप यहाँ से उठा लेना। ठीक है। एक सेकंड। चलो, ये इस सेगमेंट में हम गए कैसे थे? मैं मतलब एक्चुअली सर्च कर रहा हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है ये यहाँ पे देखो, आपका। देखो टूल्स एंड सेटिंग्स पे आओगे। टूल्स एंड सेटिंग्स पे नहीं, आने के स्टार्ट में जो ये थोड़ा सा स्टार्ट से करिए ना। स्टार्ट से, हाँ, मतलब कीवर्ड प्लान कहाँ से आ रहा है? ये रहा ना टूल्स एंड सेटिंग्स, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लानर। अच्छा ठीक है, आपका ना वो नया वाला सरफेस होगा इसलिए आपको नहीं निकला, एक बार स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो। आपका ना वो होगा नया वाला क्या कहते हैं, सरफेस होगा जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है।
जी, जैसे इसमें गए। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपके टूल्स एंड सेटिंग आपका वो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेरा जो वो ऊपर देखो प्लानिंग का ऑप्शन होगा। कीवर्ड प्लानर। हम्म। ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में। हाँ यहाँ पे क्लिक करो। इसमें टाइप करो। शो क्यों नहीं कर रहा है? नीचे आओ ना, इस पर क्लिक करो। क्या कीवर्ड टाइप किया आपने? वुमेन्स क्लॉथिंग। थोड़ा सा गेट नीचे आओ ना। रिजल्ट। ये तो जैसे जो कॉमनली यूज होते हैं इसमें, तो जैसे वाइड लेग जींस पर्टिकुलर स्पेशली भी आ गया है। हाँ तो वो तो आपको सारा सजेशन देगा, आपको अब इसमें से अपने लिए सेलेक्ट करने हैं। इसमें ये पूरा बताया हुआ है क्या? टॉप ऑफ पेज, बिड, लो रेंज, हाई हाँ, रेंज। इस पे क्या बिड वगैरह क्या लग रही है वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर वो बताता है। ये रिफाइन कीवर्ड है ना, इसको यहाँ से क्रॉस करो थोड़ा सा तब क्लियर दिखेगा। रिफाइन कीवर्ड वाला जो है ना नोटिफिकेशन, उसको क्रॉस कर दो। कहाँ है ये? ये रहा ना सबसे राइट में, देखो सबसे राइट में राइट आओ, में, हाँ। हाँ इसको क्रॉस करो। हाँ थोड़ा बेटर। और ये जो कीवर्ड है ना इसके बीच में वो थोड़ा सा गैप करो, गैप करोगे तो थोड़ा सा दिखाई देगा। पार्टी ड्रेसेस फॉर वुमेन। ये 3 मंथ चेंज क्या है? हम्म। इसमें कुछ में तो 900% है, कुछ में 0% है। मतलब उसके वो है क्या कहते हैं, वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, क्या बढ़ रहा है, मतलब कि पिछले 3 महीने में उस कीवर्ड के अंदर कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है, कितना मतलब कि कम वॉल्यूम हो रही है, मतलब सर्चेस बढ़ रही हैं कि घट रही हैं वो बता रहा है वो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया कीवर्ड। हम्म, तो ये कीवर्ड जो है तुमको क्या करना है बेसिकली, अपनी वेबसाइट वगैरह पे, वेबसाइट बोल रहा हूँ, अपनी एडवर्टीजमेंट पे तुम्हें चलानी है, तुम्हें लगानी है। ठीक है। हम्म। नाउ अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि जब हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट रन करते समय हमें क्या क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे कीवर्ड डालने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।
गूगल गूगल एड्स के हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो तीन टाइप के टारगेटिंग कीवर्ड्स होते हैं। मतलब जब हम गूगल एड्स में जब हम ये आप कीवर्ड कोई भी डालो, चाहे मेजर डालो, मिडर डालो, कोई सा भी डालो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना टारगेटिंग करते हैं, तो टारगेटिंग के अंदर देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, तीन कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर तीन टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। देखो सबसे पहले, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा एक सेकंड, अब यहाँ पे देखो तीन टाइप के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड, एग्जैक्ट, फ्रेज। ठीक है, अब ये तीनों टाइप के कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या मतलब क्या बता रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। देखो तीनों के अंदर क्या जो है सिमिलैरिटीज होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। मतलब तीनों के तीनों कीवर्ड जो हैं हम किस तरीके से जो है टारगेट करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सिंपली हमें क्या करना है। ब्रॉड का मतलब क्या होता है कि जब आप गूगल पे जब भी आप ऐड रन करोगे तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी टारगेटिंग करोगे। ठीक है, कि आपको किस टाइप की कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, कि आपको ब्रॉड मैचिंग चाहिए या फिर आपको जो है, ब्रॉड का मतलब क्या होता है कि आप जो कीवर्ड यहाँ पे डाल रहे हो वो आप बिल्कुल ब्रॉड रखना चाहते हो। ब्रॉड रखने का मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मैं यहाँ पे एक ब्रॉड टारगेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रॉड टारगेटिंग का मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट अगर गूगल पे ढूंढ रहा है कोई, तो कोशिश करो कि वहाँ पे मेरी उसको ऐड दिखाओ। क्यों? क्योंकि मैं ब्रॉड ब्रॉड टारगेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं ब्रॉड ऑडियंस चाहता हूँ अपने लिए। ठीक है, कि मेरे को जो मेरी एडवर्टीजमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे को क्या मिले, रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रॉड टारगेटिंग कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है ब्रॉड। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ पे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पे ब्रॉड टारगेटिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टारगेटिंग कर रहा हूँ। मतलब कि जब कोई एग्जैक्ट यही कीवर्ड टाइप करे गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो ही उसको मेरी ऐड दिखाना। ठीक है, यहाँ पे तो अगर बंदा डिजिटल मार्केटिंग भी लिख दे तो मेरी ऐड उसको दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो है उसको बोल रखा है कि मेरी ब्रॉड टारगेटिंग करो, मतलब कि दिखाओ, लोगों को दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करो। तो ये मेरी क्या हो रही है, ब्रॉड टारगेटिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है गूगल जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। बट जहाँ पे मैं एग्जैक्ट टारगेटिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टारगेटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट के अंदर जब कोई बंदा यही कीवर्ड टाइप करेगा तभी मेरी ऐड दिखाई देगी, अदरवाइज मेरी ऐड उसे नहीं दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे फ्रेज। ठीक है, अब फ्रेज के अंदर क्या किस तरीके से होगा, तो फ्रेज फ्रेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे सिंपली, फ्रेज का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग क्या है कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे टाइप करूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इस तरीके से, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे बेसिकली जो गूगल है, अब सपोज करो इसके आगे या इसके पीछे मैं कहीं पे भी कुछ भी टाइप करता हूँ, सपोज करो इसके आगे या पीछे, तो भी मेरी एडवर्टीजमेंट वो दिखा देगा। फॉर सपोज अगर सपोज करो मैंने ये कीवर्ड डाला था, ठीक है, अपनी ऐड पे, बट किसी बंदे ने ये टाइप कर दिया बेस्ट
बेस्ट लिख दिया इसके आगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो गूगल है वो मेरी एडवर्टीजमेंट को बंदे को दिखा देगा, सामने वाले को। मतलब नहीं समझा फ्रेज में, एग्जैक्ट में तो सिर्फ एग्जैक्ट वर्ड लिखेगा तभी शो करेगा, हाँ, और फ्रेज में क्या होगा? फ्रेज के अंदर ये होगा कि सपोज करो मैंने तो कीवर्ड टारगेट किया था डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हम्म। ठीक है। अब किसी बंदे ने वहां पे गूगल पे सर्च करा है कि बेस्ट डिजिटल हम्म। मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, उसने बेस्ट लिख के जो है वो सर्च करा, तो हम्म। उस कंडीशन में क्या इसमें है। इसमें हम नाम भी लिख सकते हैं फ्रेज में, जैसे किसी के नाम पर हो उसकी सर्विसेज, तो देखो वो। नहीं नहीं, देखो फ्रेज की बात को समझो, तुम तो कीवर्ड सिर्फ यही डाल रहे हो ना, सामने वाला बंदा क्या डाल रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है, तुम तो यही कीवर्ड डाल रहे हो, समझ रहे हो। तो नहीं, तो हम कीवर्ड तो यही डाल रहे हैं, तो ये हम्म, तो एग्जैक्ट समझो, ब्रॉड में भी तो सेम ही हो गया कि अगर हमने डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग डाला, तो अगर किसी ने बेस्ट लिखा तो भी वो ब्रॉड में शो ही करेगा ना। तो पर्टिकुलर हाँ, फ्रेज और ब्रॉड में फर्क क्या हुआ फिर? देखो फ्रेज ब्रॉड, देखो ये टोटली डिपेंड करता है ना कि आप कौन से कीवर्ड डालते हो, ठीक है। अब तुमने ब्रॉड मैचिंग कर ली, चलो ठीक है। अब सपोज करो किसी ने गूगल पे टाइप करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो भी तो हम्म। तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। दिखाई देगी ना, तो फिर तो फिर ब्रॉड तुम और फ्रेज ब्रॉड में यूज डिफरेंस क्यों क्या हुआ? करोगे। देखो हम ब्रॉड, देखो फ्रेज में हम ये लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं कि दिल्ली में हो। नहीं नहीं, देखो ब्रॉड ब्रॉड मैचिंग का मतलब, देखो ब्रॉड मैचिंग जब अगर आप कीवर्ड कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है ब्रॉड मैचिंग का, ठीक है। देखो फ्रेज के अंदर ये चीज़ है कि फ्रेज के अंदर ये होगा कि आपके कंटेंट के आगे ये मैच होना चाहिए, मतलब अगर बंदे ने सिर्फ बेस्ट भी लिखा, बट आपका ये जो पूरा का पूरा है ये कवर होना चाहिए, मतलब जो भी आपका फ्रेज वो है वो कवर होना अच्छा, चाहिए, अगर उसने सर्विसेज नहीं लिखा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग तो लिखा नहीं ओनली। होगा, तो नहीं होगा। मतलब फ्रेज का मतलब ये है कि आपके कीवर्ड के आगे या फिर कीवर्ड के पीछे उसने कुछ लगा दिया, सपोज करो उसने यहाँ पे इन दिल्ली लगा दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिख सकती है। तो बेस्ट कौन सा रहेगा, ब्रॉड? देखो बेस्ट जो होता है वो फ्रेज होता है, मतलब जो मेरा कीवर्ड है मैं उसको टारगेट करूंगा। अब बंदा उसके आगे कुछ लगाता है, बेस्ट वगैरह कुछ भी लगाता है, तो मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली इस तरीके से जो है मेरी एडवर्टीजमेंट वहाँ पे दिख जाएगी। तो इसमें जो अगर तुम देखोगे तो क्या कहते हैं, फ्रेज टारगेटिंग जो है वो ज़्यादा की जाती है, ठीक है। ओके। नाउ अब ये कैसे पता चलेगा, गूगल को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा टारगेट कीवर्ड कर रहे हो, मतलब कि आप अपना जो आपका जो कीवर्ड है उस पे वो आप कैसे टारगेट कर रहे हो, ये गूगल को कैसे पता चलेगा। ये कंट्रोल सोर्स में जाके शायद कुछ था, मैं भूल नहीं, गई अभी। ब्रॉड मैचिंग जो है, अगर आप अपने कीवर्ड्स पे कुछ नहीं कर रहे हो, कोई साइन नहीं लगा रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, ब्रॉड मैचिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट टारगेटिंग करनी है तो आपको ये सिंबल लगाना पड़ेगा, सिंबल से पता चलता है उसको, आप ये सिंबल लगाओगे स्टार्टिंग में और लास्ट में, ठीक है। देखो अगर कुछ नहीं डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको ब्रॉड समझेगा, अगर आप ये सिंबल डाल दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये एग्जैक्ट मैच है। और अगर आप यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से दोनों तरफ से डाल दोगे, तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो है वो क्या समझेगा, इसको फ्रेज समझेगा, मतलब वो तुम्हारे इन सिंबल से समझेगा कि तुम कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो। अच्छा। समझ में आई बात, ये सिंबल्स बताएंगे उसको, गूगल के एड मैनेजर को, कि आप इनमें से कौन सी जो एड टारगेटिंग है, मतलब कौन सी वो एड टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। एक मिनट।
तो कीवर्ड्स डालते टाइम हमें इन्वर्टेड कॉमा वगैरह यूज करना रहता है क्या? हाँ, ये सिंबल तुम्हें जो है वो बताएंगे कि तुम्हें मतलब कि तुम कौन से कीवर्ड पे टारगेट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अब तुम लोग एक काम करो, एक सर्च ऐड बनाओ, आप लोगों को कल मैंने बताया था। और जब कीवर्ड वाला ऑप्शन आएगा ना, वहाँ पे जाके रुक जाना जहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं। एक न्यू कैंपेन बनाओ। क्रिएट में जा करके ना। हम्म। गूगल एड्स पे जाके न्यू कैंपेन करना। हाँ, गूगल एड्स पे जाओ, न्यू कैंपेन करो, वहाँ पे सर्च कैंपेन बनाओ, सारे जो ऑप्शंस तुम्हें बताए थे वो सारे उसमें पुट करो। फिर उसके बाद जब कीवर्ड वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ वहाँ पे रुक जाना। यहाँ देख, 1 मिनट देखना, आप यहाँ से करना। वो ऊपर देखो, यार, प्लस का साइन आ तो रहा है। ऊपर देखो, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में देखो, क्रिएट प्लस वो ओके, कलरफुल, यहाँ से क्लिक करके अपना यहाँ पे कैंपेन। क्या करना है? ये वाला, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल हाँ, क्रिएट अ गाइडेंस। कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। सच। ये इसमें मैं कल सर्च कर बॉक्स में नहीं गया लिया था। था मैंने। क्या? ये कल कर लिया था शायद मैंने। हाँ, तो इसको एक बार दोबारा से बनाओ। इसमें एक है ना ब्लॉक आता है जब अपन बिडिंग सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, बिड हायर फॉर न्यू कस्टमर्स देन फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। नहीं नहीं, उसको वो मत करो, उसको बंद ही रखना, हायर बिड नहीं लगानी नए कस्टमर्स को। वो उसके लिए है कि जैसे सपोज करो कि कोई आपकी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो आपके लिए एज ए न्यू कस्टमर होगा। हम्म। तो क्या नए कस्टमर पे हायर बिड लगानी है, पुराने पे कम? वो है वो। कीवर्ड पे आ गया मैं, कीवर्ड एंड एड्स। ठीक है, वेट करो। अब एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एडवर्टाइज। यहाँ पे यूआरएल अपनी वेबसाइट का डालना। कहाँ पे? हाँ।
अपडेट कीवर्ड सजेशन के बाद उसने काफी सारे सजेशन दिए हैं। ठीक है, हम्म। सजेशन दे रखे हैं। हम्म। ये इस पे क्या करना है फाइनल यूआरएल पे? क्या? फाइनल फाइनल यूआरएल पे यूआरएल वही पे तुम्हारा जो है, क्या कहते हैं। वेबसाइट का यूआरएल। हाँ, और ये डिस्प्ले पाथ? डिस्प्ले पैथ में वो ऑटोमेटिकली अपने यहाँ पे तुम्हें क्या कहते हैं, ऊपर वो दिखाई देगा। अभी रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से फिर अब मैं बताऊंगा, वेट करो। एक सेकंड रुको। मैंने कीवर्ड पे ही अभी स्टॉप करके रखा है, वहां से कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। देखो, अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। यहाँ पे हम सर्च ऐड पे जाते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है अपना। यहाँ पे नेक्स्ट आके यहाँ पे रहा कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें हाँ। बेसिकली क्या करना है, अपने कीवर्ड्स पुट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नीचे भी तुमको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि अगर तुम्हारा कीवर्ड है जिसमें कोई सिंबल नहीं है तो ये तुम्हारा ब्रॉड मैचिंग होगा। अगर तुम्हारे डबल इन्वर्टेड कॉमा है कीवर्ड्स के बीच में, कीवर्ड्स के किनारे में, तो ये फ्रेज मैचिंग होगा। और अगर तुम्हें एग्जैक्ट मैचिंग करनी है तो तुम्हें इस तरीके से जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम जो भी कीवर्ड टाइप करोगे, वो कीवर्ड्स पे तुमको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर लगानी है। उसको क्लीन करना है क्या? क्योंकि इस विंडो पे तो मेरे पूरे कीवर्ड्स जो गूगल के सजेशन वाले हैं वही दिख रहे हैं। नहीं, इनको क्लीन करना है, आपको क्लीन करके अपना डालना है। तो इसमें दो तीन भी डाल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक ही डालना है? नहीं नहीं, इसमें टारगेटिंग करो, 4 5 6 7 8 10 जितने डालना चाहते हो, ऐसा कुछ जैसा करो। वुमेन्स क्लॉथिंग पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा वाला लगा दिया, हम्म। और या फिर नॉर्मल लिख दिया स्टाइलिश क्लॉथ्स। हम्म। तो एट अ टाइम में तीनों यूज भी कर सकते हैं कि फ्रेज, ब्रॉड और जो एग्जैक्ट है। हाँ, कर सकते हो, बस तुम्हें वो सिंबल दे के बताना पड़ेगा वहाँ पे। तो
तो बेसिकली क्या जो इन्वर्टेड कॉमा में अपन यूज करते हैं वो गूगल पे ज्यादा हिट होते हैं। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो ज़्यादा अपने लिए मतलब ज़्यादा सही रहते हैं, कहने का मतलब तो ये है। जैसे चार अगर अपन ने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए तो भी वो बाइफरकेट हो जाते हैं कि चारों टाइप के जो भी ये रहेंगे फ्रेज हम्म। वो गूगल यूज कर लेगा। हाँ। ब्रॉड मैच क्यों अच्छा नहीं है, मतलब अगर अपन विदाउट एनी सिंबल अगर यूज कर रहे हैं ब्रॉड मैच। तो ब्रॉड मैचिंग अगर आपको वहाँ पे यूज़ करना है तो प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड पे यूज़ करना उसको। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ब्रॉड मैचिंग में जो है उसको जो जो उस पे आप सिंबल मतलब जो कीवर्ड आप यूज़ करोगे तो उसको प्रॉपर तरीके से इलैबोरेट कर देना। लॉन्ग टेल कीवर्ड में वो करना उसको मतलब यानी कि उसमें जितने भी वर्ड्स हम डालेंगे वो आपका गूगल उस चीज को आपकी एड वाइज बाइफरकेट कर लेगा। हाँ। देखो ब्रॉड मैचिंग भी सही होता है, ऐसा नहीं है कि ब्रॉड मैचिंग सही नहीं होता, बस ये होता है कि ब्रॉड मैचिंग में थोड़ा सा अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है तो ही आप ब्रॉड मैचिंग की तरफ जाओ, अदरवाइज नहीं। बजट होना चाहिए उसके लिए अच्छा, अच्छा। क्योंकि ब्रॉड मैचिंग करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। ओके। यानी ब्रॉड मैचिंग में जो सीपीसी वगैरह है उसका बजट हायर रहेगा। हाँ, मतलब उसका बजट हायर रहे ना रहे, आपको क्या कहते हैं वो होना ज़रूरी है, मतलब कि आपका जो डेली बजट है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा। गल सुन लाज। कुछ पॉज हुआ है। नहीं नहीं। कुछ वेट करना है। ये कीवर्ड डालो इसके अंदर। ऐसा जैसा इन्वर्टेड के बीच। हेलो। हेलो। दिलप्रीत मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी।
पीयूष हेलो पीयूष। हेलो। हाँ वॉइस चली गई थी। हेलो हेलो। पीयूष वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ हेलो। आवाज़ आ रही है? इन्वर्टेड कॉमा के बाद में स्पेस देना है कि और अदरवाइज चल सकते हैं हम लोग? चल चल सकते हो, सीधे स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने 3-4 कीवर्ड्स डाल दिए हैं, आगे प्रोसीड करना है। चलो ठीक है, अब आगे प्रोसीड नहीं करना, अब इसके आगे देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे। इसके अलावा मैंने जो आपका यहाँ पे छोड़ा था, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, हेडिंग टाइटल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद मैंने ये चीज़ छोड़ी थी यहाँ पे, एक्सटेंशंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये एक्सटेंशंस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ से लेके साइट लिंक हो गया, कॉल आउट हो गया, कॉल हो गया, प्रमोशनल प्राइस हो गया। ठीक है, कॉल, लीड जनरेशन, एप्लीकेशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि एक्सटेंशंस होते क्या हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं दिखाता हूँ एक्सटेंशंस होते क्या हैं और दिखते कैसे हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो अब तुम यहाँ पे देखो, ये कुछ एड्स तुम्हें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें 4 ऐड दिखाई दे रही हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। हम्म। ठीक है, देखो ये अब आ गई पूरे स्क्रीन में चारों ऐड। ठीक है, ये चारों ऐडों को देखो ध्यान से, 1 2 3 4। इन चारों एड्स को अच्छे से इसके फॉर्मेट को देखो, और फॉर्मेट को देख के बताओ मुझे कि तुम्हें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो सेकंड ऐड है उसमें टॉक टू अवर एक्सपर्ट है, यानी वो डायरेक्ट एक लिंक पर लेकर के जा रहा है। क्या है? टॉक टू अवर एक्सपर्ट। ये। हम्म। और इसके अलावा? बस नीचे वाले में कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस आवर सर्विसेज, वो भी शायद लिंक्ड है ना। कौन सा? हाँ ठीक है। और अदरवाइज तो एक्सटेंशन कुछ प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा है। तुम बताओ दिलप्रीत। डिजिटल नहीं, नहीं समझ में आ नहीं आ रहा? रहा। नहीं। एक सेकंड दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने यहाँ पे सर्चिंग बार में लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, हम्म तो ग्रे स्पेस ने, क्या आपने कीवर्ड्स में यही वर्ड यूज किया है और अदरवाइज उसने सिर्फ ब्रांडिंग एजेंसी इन इंडिया किया है? नहीं, उसने ये अपने क्या कहते हैं, जब आप वो लिखते हो ना तो तीन तीन वो लिखते हो। जब हम अपने वो डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, कीवर्ड्स। हेडिंग डालते हैं तो तीन हेडिंग डालते हैं, तो तीन हेडिंग को मैच करके बनाता है वो।
ओके, क्योंकि बिकॉज सेकंड वाले ने अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, जबकि अपन ने सर्च बार में बेस्ट डिजिटल लिखा है। एंड थर्ड वन ने 360 डिग्री डिजिटल, यानी जो इसने डिस्प्ले में हेडिंग यूज किया है वो हेडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा हेडिंग्स हैं, जो उसने 3 हेडिंग मिली होंगी। कई बार वो 2 को मिक्स कर देता है, कई बार 3 को मिक्स करके वो हेडिंग बनाता है। तो ये हर बार चेंज आती है, मतलब बेस्ट ब्रांडिंग हाँ, एजेंसी इन इंडिया की जगह पे वो हाँ, बेस्ट ब्रांडिंग एंड डिजाइन कर देगा पहले। देखो ये टोटली जो है ये आती है तुम्हारी उसके ऊपर, जो यूज़र क्वेरी करता है ना, यूज़र की क्वेरी के हम्म। अकॉर्डिंगली होता है। ओके। ठीक है, और यूज़र क्या। नीचे जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है डिस्प्ले में, वो तो वही रहेगा ना जो हम 3 लाइंस ऊपर ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं अपनी ऐड में। हाँ, जो तुम 3 डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो वो भी यहाँ पे जो है वो होंगे। हम्म। ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल रहा है, ये डिस्क्रिप्शंस भी क्या होंगे। गेट अ, रिजल्ट, अटैच मोर। हाँ। हाँ, ये अट्रैक्ट भी हम मोर तीन कस्टमर। तीन हमने वहाँ पे डाले थे ना। देखो यहाँ हम्म। पे होता क्या है बेसिकली, कि गूगल जो है वो क्या करता है कि भी आपको बेस्ट जो भी यूज़र क्वेरी कर रहा है उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट होगा हम्म। वो वहाँ पे दिखाएगा, जो भी अच्छा। बेस्ट रिजल्ट होगा। हाँ। और जो नीचे अब ये लिंक्स आ रहे हैं, जैसे हाँ। डिजिटल मार्केटिंग पैकेज और टॉक टू अवर एक्सपर्ट, हम्म। ये लिंक क्या है? इन्हीं को हम लोग एक्सटेंशंस बोलते हैं। ओके, यही एक्सटेंशंस है। हम्म। ओके। इन्हीं को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जो है, अगर आपको अपनी, डायरेक्ट किसी पेज पर लैंड करवाना है कस्टमर को। हाँ, डायरेक्ट किसी पेज पे कस्टमर को लैंड करवाना है तो उस कंडीशन में आप जो है एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हो। ओके। ओके। ठीक है। अब देखो, क्योंकि देखो जब हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो एडवर्टीजमेंट बनाते समय हमसे क्या क्या चीज़ें लेता है वो, या तो हम हेडिंग डालते हैं या फिर हम क्या डालते हैं वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस डालते हैं। ठीक है, यही हम्म। दो चीज़ डालते हैं, हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शंस। हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ कि इन्हीं को हम एक्सटेंशन बोलते हैं, मतलब कि अगर हमें अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर, ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इनके अलावा अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट करनी है, ठीक हम्म। है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशंस एक्सटेंशन को यूज यूज़ कर। करते हैं। तो ये भी चार्जेबल होते हैं? नहीं, ये चार्जेबल नहीं होते। अगर चार्जेबल नहीं है तो बहुत बेस्ट है, मतलब अगर हमने एक्सटेंशन से डायरेक्ट कस्टमर को उसी पेज पर लैंड किया, जैसे मेरा वुमेन्स क्लॉथिंग है, हम्म। अब मुझे उसको इंडो वेस्टर्न में लैंड करवाना है तो मैंने नीचे इंडो वेस्टर्न का टिक दे दिया। हम्म। बिल्कुल कर सकते हो। अभी एक्सटेंशन यूज़ कैसे करना है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग टाइप के तुम्हें एक्सटेंशंस मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो साइट लिंक का एक्सटेंशन मिलेगा। हम साइट लिंक पे सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, जिस तरीके से जो यहाँ पे ऐड बनी हुई है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग पैकेज। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे तुम जिस पेज पे भी उसको लैंड करवाना है, तुम यहाँ पे क्या करोगे, बेसिकली उसका नाम लिखोगे। ठीक है, तो जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज करो मुझे उसको अपने सर्विसेज के पेज पे डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ओवर आवर और सर्विसेज सर्विसेज। इस तरीके से लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, तो हम्म। डिस्क्रिप्शन तो अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे देखो तो यहाँ पे कहीं पे तुम्हें डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ, डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा दिखाई हुआ दे है। रहा है, तो डिस्क्रिप्शन लिख भी दोगे तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट पे जाके हम, यहाँ से उसका लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे। हाँ, तो पर्टिकुलर जैसे अपने टैग्स बने हुए हैं, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस, इसमें से जैसे कॉन्टैक्ट अस का है या सर्विसेज का है। हाँ, कोई भी लगा सकते हो।
हाँ, इसका कैसे अच्छा, क्लिकिंग के बाद ऊपर का मैंने यूआरएल यहाँ पे कॉपी, इसका यूआरएल को कॉपी करा और उसके बाद यहाँ फाइनल यूआरएल पे मैंने इसको लगा दिया। फाइनल यूआरएल में उसको पेस्ट कर दिया। ओके। हम्म। अब ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा है फिर तो हमें सबसे पहले साइट परचेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर तो वो सर्विसेज तो भी मैंने मिल अब जाएगी बोला ही और दिया कि आपकी जो गूगल एड्स हैं वो क्या कहते हैं बिना उसके तो चलेगी ही नहीं ना, बिना ओके। वेबसाइट के तो वैसे भी रन नहीं होगी। क्योंकि ऐसे तो हमें मतलब समझ में ही नहीं आएगा ना, अभी जैसे आपने ये किया, अब आप अपनी ये जो वेबसाइट है, अगर अगर सामने गूगल में हम सर्च करेंगे तो वहाँ हमें नीचे शो हो जाएगा कि अवर सर्विसेज में ये वाली चीज़ आ रही है कि नहीं है, मतलब एक्सटेंशन में अवर सर्विसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। और ठीक ये है। इंस्टेंट है क्या, मीन्स अपन ने अभी जैसे अपने कैंपेन को रन किया हम्म। एंड आफ्टर दैट अपन अगर सर्च कर रहे हैं तो हमें एक्सटेंशंस भी उसी टाइम पे शो हो जा रहे हैं। देखो एक्सटेंशंस का ऐसा होता है ना कि एक्सटेंशंस ज़रूरी नहीं है कि तेरे आपको उसी समय शो हो जाएंगे। एक्सटेंशंस कई बार क्या होते हैं कि वो भी होते हैं, कई बार जो होते हैं एक्सटेंशंस आपके वो गूगल नहीं भी शो करता, कई कई किसी किसी अरे टाइम पे वो नहीं भी शो करता, ऐसा भी होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशंस हमेशा शो होंगे आपके। ओके। ठीक है, किसी किसी कंडीशंस में नहीं भी शो होंगे। ठीक है। अब जैसे आप जो ये चीजें मुझे समझा रहे हैं, मतलब हम्म। बेसिकली अगर अब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले वेबसाइट लेके डेली बेसिस पर जैसे हमने क्रिएट ऐड कर दिया, एक सर्च हम्म। ऐड जो स्टार्ट किया, एंड उसके हाँ। बाद में आज कीवर्ड्स का उसमें इंक्लूड किया, साइड लिंक का इंक्लूड किया, तो ये साइड बाय साइड प्रैक्टिस करने के लिए वो करवा देना चाहिए कि अभी थोड़ा सा होल्ड करें। क्या मतलब अभी किस जैसे चीज़ मेरे को? पास वेबसाइट नहीं है, डोमेन हम्म। नहीं है उसका कुछ, हम्म। तो अब ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब तक हम इसको यूज में नहीं लाएंगे या यूज टू नहीं होंगे तो फिर तो अगेन हमें फिर नोट्स पढ़ो और फिर देखो, ये सब चीजें हो जाएंगी। और एक बार अगर यूज टू हो गए कि हमें, जैसे अभी मैंने कल 2-3 बार सर्च इंजन पे देख लिया कि कैसे कैंपेन क्रिएट होती है, हम्म। बट मेरे पास डोमेन नहीं था तो मैंने ओडो की वेबसाइट का डाल दिया, बट उसका रिजल्ट क्या आ रहा है आई डोंट नो ना, कि रिजल्ट है कि नहीं है, क्योंकि गूगल में तो हम सब ट्रैक कर सकते हैं ना कि कितने लोगों ने वो सीपीसी हुआ, कि कॉस्ट पर क्लिक हुआ। हाँ, तो वो तो जब देखो एक्चुअल में जब आप ऐड रन करोगे तभी हुँ, होगा, और ऐड रन करने के लिए आपके पास वेबसाइट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा। दूसरे की वेबसाइट पे तो आप चलाओगे नहीं। नहीं, हाँ, वो तो है। तो उसके लिए अपनी खुद की वेबसाइट होनी तो बहुत ज़रूरी है। हुँ, ठीक है। अब थोड़ा-सा आगे चलेंगे, ये जैसे यानी अपन 4 टाइप्स के एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, अच्छा और भी लगा सकते हैं ऐड साइट हाँ, लिंक्स वगैरह? एक्सटेंशंस तो और भी लगा सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने एक लगाया और सर्विसेज, तो आप यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हो, जैसे हाँ, सेकंड नीचे नंबर यहाँ पे मल्टीपल है। अपना जो भी आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन आपको जो भी लगाना है, जैसे कि अबाउट अस का लगाना है तो आप यहाँ पे इसको सिंपली अबाउट अस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस, और पेजों के बस यहाँ पे आपको क्या करना है, लिंक लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आपके भी जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट यहाँ अस, पे शो राइट। हो रहे हैं उसी तरीके से आपके भी वहाँ पे जो है वो शो होने लग जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जैसे कई बार हमें किसी भी हम सर्च इंजन पे जा रहे हैं, अगर हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस से उसका नंबर चाहिए, तो हम कॉन्टैक्ट अस से उसमें अपना नंबर भी शो कर सकते हैं कि डायरेक्ट वो हमारी साइट पे जाए और डायरेक्ट जहाँ नंबर का पोर्शन है वो डायरेक्ट वो शो हो जाए, या ईमेल आईडी, या वाया इंस्टा और फेसबुक, जैसे भी वो हमें कांटेक्ट करना चाहता है। हाँ, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे एक्सटेंशन है ना, कॉल एक्सटेंशन लगा लो आप उसके लिए। जैसे अगर ये एक्सटेंशन की मैं बात करूँ, ये हमने देख लिया। देखो जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो यही एक्सटेंशन है, साइट लिंक एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम्म, भी काफ़ी सारे एक्सटेंशन हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कॉल आउट एक्सटेंशन। ठीक है, तो कॉल हम्म, आउट एक्सटेंशन जो होता है वो बेसिकली आपकी यूएसपी के लिए होता है, क्योंकि इस पे कोई युवा वो तो लगता नहीं है। कॉल आउट एक्सटेंशन के अंदर ना आप जैसे अपनी यूएसपीज डाल सकते हो, जैसे कि गेट 100% रिजल्ट, ये क्लिकेबल नहीं होता। ठीक है, ये क्लिकेबल नहीं होता। तो यहाँ क्या पे जो ये है, क्लिकेबल नहीं होता है, ओनली शो होता है? हाँ ओनली, बट इसीलिए यहाँ पे जो भी आपकी यूएसपीज है ना, मतलब कि जो भी आपके बिजनेस की यूएसपीज हैं आप वो डाल यू सकते हो। अच्छा, यूनिक एस्पेक्ट है जो भी हाँ, हमारे। जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये पॉइंट पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपकी ऐड को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े,
तो हम्म अब जैसे आप है, जैसे यहाँ पे आप लगा सकते हो समर सेल, हम्म ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेसिकली आप अपनी जो भी यूएसपीज वगैरह है वो उनको आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप जो बोल रहे थे कॉल एक्सटेंशन, ये रहा। तो कॉल एक्सटेंशन के अंदर जो है हम बेसिकली यहाँ पे आप, अगर आपको चाहो आप अपना फ़ोन नंबर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे सिंपली हमने करा INDA इंडिया, ठीक है, यहाँ पे सिंपली अपना डाल दिया। ठीक है, ये करने के बाद अपना सिंपल यहाँ पे सेव कर लिया। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका यहाँ पे नंबर शो होने लग यस जाएगा। यस यस। ठीक है, अब ये जो कॉल का एक्सटेंशन है ना, ये जो है अभी तो फ़िलहाल किसी ने नहीं लगा रखा। मोस्टली लोग इसको भी लगाते हैं। और ये जो कॉल एक्सटेंशन है ना, ये आपको ऐसे दिखाई भी नहीं देगा, ये आपको, क्योंकि लैपटॉप में तो कॉलिंग का ऑप्शन होता ही नहीं है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई देगा उसके अंदर। जब एंड्रॉइड्स में अब एंड्रॉइड नहीं, फ़ोन मतलब। पे जब आप गूगल यूज़ करोगे तो वहाँ पे अगर ये एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाई देंगी, तो वहाँ पे हम्म, आपको कॉल के ऑप्शन, क्योंकि उस पर जैसे ही वो टैप करेगा तो कॉल चली जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट जैसे गूगल से कॉल, जैसे जस्ट डायल में हम सर्च करते हैं और कॉल का हाँ, बटन होता है कॉल का डायरेक्ट बटन रिक्वेस्ट। होता है सेम उसी तरीके से। अच्छा, ये सब नॉन चार्जेबल है, जो हमारा एक बार बिडिंग वहाँ सेलेक्ट हो चुका है, हम्म, हाँ हाँ, राइट? ये नॉन चार्जेबल है आपका, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई आपका वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एक्सटेंशंस। ओके। ठीक है, अब ये मत सोचना कि आपने एक्सटेंशन यहाँ पे लगा दिया तो आपका लग ही जाएगा। कई बार ये क्यों? ऐसा होता है कि वो नहीं भी दिखाता। अब देखो, अब ये गूगल के ऊपर होता है कि वो कई बार शो करता है और कई बार नहीं भी करता, कई बार नहीं भी होते शो। अच्छा। ठीक है, तो अब ऐसा मत सोचना कि हमेशा आपके एक्सटेंशन शो होंगे। कई बार क्या होता है, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे तुम्हारी ऐड दिखाई दे रही है, नहीं शो हो रही, इवनिंग के टाइम पे करो तो शो हो रहे। तो ये भी पॉसिबल है। हम्म। यानी सब कुछ गूगल अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस। हम्म। बट ये ज्यादा यूजफुल हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, एक्सटेंशंस तो इसीलिए तो उनका नाम एक्सटेंशन रखा हुआ है। ओके। इसमें प्राइजेस वगैरह का भी कुछ ब्लॉग दिख रहा था अभी। हाँ, प्राइस वगैरह अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे प्राइस वगैरह भी डाल सकते हो इसके अंदर। बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा हाँ, ये यूज़फुल जैसे नहीं है। प्रमोशन का जो आ रहा है, ये हम्म, कुछ कुछ साइट्स में ऐसा प्रमोशन का तो, साउंड। प्रमोशन का वही है सिंपली कि आपके, अगर उसमें आप प्रमोशन करने के लिए कुछ ऑफर्स वगैरह इसके अंदर यहाँ पे लगाना चाहते हो तो आप लगा हाँ, सकते वो हो। शाउट आउट करके उसका एक सिंबल और उसके बाद में वो। हाँ, जैसे कि ये यहाँ पे जैसे सपोज़ करो कि होली आने वाली है, होली पे लगा यहाँ पे अपना लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही ठीक है, यहाँ पे अपना सिंपली INR कर दिया। ये ठीक है, ये क्यों सेलेक्ट करवा रहा है करेंसी? भाई वो प्राइस उसी में दिखाएगा ना, उसी करेंसी में दिखाएगा ना। ओके। वो नहीं तो फिर पाउंड में दिखाने लग जाएगा। हम तो इंडिया में, हम अपनी करेंसी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंडेटरी है, परसेंटेज डिस्काउंट है, अप टू मॉनेटरी, अप टू परसेंटेज है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट में दे रहा हूँ तो कितना परसेंट दे रहा हूँ, सपोज़ करो मैं यहाँ 20% दे रहा हूँ, तो इस तरीके से हम्म। देखो होली 20% ऑफ। ठीक है, ओके। आइटम, आइटम का यहाँ पे नाम लिख सकते हो। जैसे सपोज़ करो मैं SEO के अंदर दे रहा हूँ, SEO मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्विसेज, इस तरीके से। ठीक है, कि मैं SEO सर्विसेज पे 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ और यहाँ पे अपना फाइनल URL लगा दूंगा। मतलब अपनी SEO की सर्विसेज का URL यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जैसे ये मैंने कर दिया। बस उसके बाद यहाँ पे मैं इसको प्रमोशनल डिटेल के अंदर क्या कहते हैं, कोई प्रोमो कोड वगैरह अगर आपके पास है तो आप प्रोमो कोड भी यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि मतलब कि 20% का डिस्काउंट कब मिलेगा। जैसे सपोज़ करो मैंने होली का प्रोमो कोड बना रखा है। ठीक है, ये हो गया। बस इसके बाद अपना यहाँ पे सिंपली इसको कब से कब तक तुम्हें चलाना है वो अपना डिसाइड कर लो। जैसे होली, जैसे होली कितनी तारीख को है, जैसे सपोज़ करो कि मैंने आज से स्टार्ट कर दिया। सपोज़ करो मैंने आज से क्या, मार्च से स्टार्ट किया, 1 मार्च से, क्योंकि होली मार्च में ही होती है, और मैंने यहाँ पे 15 तारीख तक इसको ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सटेंशन यहाँ पे लग जाएगा ऐसे होली के।
अब इसमें प्रोमो कोड कहाँ बना? क्या चीज़? प्रोमो कोड जो अपन बना रहे थे अभी, प्रोमो कोड होली लिखा था ना वहाँ पे कि कोई अगर होली टाइप करेगा। होली टाइप नहीं करेगा, वो तो तुम्हारा प्रोमो कोड है। ठीक है, प्रोमो कोड तो टाइप करने के बाद ये सर्विसेज थोड़ी ना, ये तो सिर्फ वो क्लिक करके तुम्हारी उस पे जाएगा, तुम्हारी ऐड पे जाएगा। वो यहाँ से हाँ परचेज थोड़ी ना मतलब कर ये जो पाएगा। ये देखो, जो ऐड पे जा रहा है हम लोगों की हाँ वेबसाइट पर होली करके, फिर हम लोगों ने वैसा कुछ सेट करके रखा होगा ना कि होली हाँ, वो तो फिर अगर प्रोमो डालेगा। कोड आपने बनाया होगा ना होली के नाम से, उस पर फिर वेबसाइट पे जाएगा तो उस पर यहाँ पे दिखाओ आप क्रिएटिव पे कि हो, क्या कहते हैं, प्रोमो कोड है होली के नाम से, फिर वो उस बंदा जो है उसको यूज़ करेगा। ओके, इसके लिए तो वेबसाइट भी सीखनी पड़ेगी फिर। एक सेकेंड। हाँ, इसके लिए हाँ, तो वो बता ही रहा हूँ, गूगल एड्स अगर आपको चलानी है तो आपको चाहिए। ठीक है, मैं आज ही वेबसाइट के लिए पहले दे देता हूँ। क्योंकि बिना वेबसाइट के तो गूगल एड्स का कोई मतलब ही नहीं है। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो ओके। गया। ठीक है, सर्च ऐड का हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली हैं। और क्या बचा है इसके अंदर? हाँ ठीक है, इसके अंदर स्क्रीन अनशेयर हुई क्या? हाँ, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, अब देखो, ऐड का तो सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई। ठीक है, अब जो सर्च ऐड होती है उसके अंदर जो देखने वाली चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि जैसे सपोज करो कि आपकी एडवर्टीज़मेंट है। ठीक है, आपकी एडवर्टीज़मेंट अब आपको देखनी है कि कहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली सर्च ऐड है, हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके यहाँ पे टाइप करने लग जाते हैं अपनी ऐड को देखने के लिए। जो भी कीवर्ड पे मैंने ऐड चलाई होगी मैं यहाँ पे टाइप करके देखना शुरू कर दूंगा। तो भाई अगर आप अपने यहाँ से टाइप कर करके अपनी ऐड को देखते रहोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप बार बार खुद से क्यों? अपनी एडवर्टीजमेंट को देख रहे हो, मतलब कि आप उसके ऊपर इंप्रेशन मार रहे हो। अब हम्म। तुम्हारी ऐड है, तुम उसके ऊपर क्लिक तो करोगे नहीं, क्लिक करने से पैसा कटेगा। हम्म। ठीक है, तो तुम अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक तो करोगे नहीं। अब तुम बार 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 यहाँ के तुम चेक करते रहोगे मेरी ऐड दिख रही है नहीं दिख रही, दिख रही है तो कहीं नहीं हमारा दिख रही, सीपीआर तो वो हो तुम्हारा जाएगा सीपीआर डाउन डाउन। होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन तो पड़ रहा है ना तुम्हारा तुम्हारा, तो हाँ, कभी भी हमें ऐड ऐसा यहाँ पे करते हैं हम, दिखेगी। मतलब जैसे पहले मैंने जब वेबसाइट बनाई थी ना तो बार बार मैं खुद ही चेक कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, बार 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 आपको खुद से आके चीज़ों को चेक नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे देखना ही है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, आपका यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आओगे, तो यहाँ पे प्लानिंग के अंदर ही आपको ऐड एंड प्रीव्यू डायग्नोसिस का ऑप्शन मिलेगा। हाँ। ठीक है, आपको सिंपल वहाँ पे आना है, जिस कीवर्ड के ऊपर भी आपने ऐड चलाई है वो कीवर्ड यहाँ पे डालना है, जिस लोकेशन पे भी आपने चलाई होगी वो लोकेशन डालो। ठीक है, और उसके बाद अपनी लैंग्वेज डाल दो। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से, जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है योर ऐड इज़ नॉट शोइंग, क्योंकि चल ही नहीं रही है कोई ऐड, तो इस तरीके से वो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि गूगल पे अच्छा। आपकी ऐड कहाँ पे दिख रही है, कौन से नंबर पे दिख रही है। हम्म। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अगर मैं अपने ही मोबाइल से और अपने उसी नंबर से करूंगा तब ऐसा होगा ना? अगर मैं किसी और के मोबाइल से अपनी साइट को देख रहा हूँ तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। अरे भाई आप चाहे किसी की भी साइड से देखो, किसी की भी डिवाइस से देखो, आपके उसमें इंप्रेशन तो पड़ रहे हैं ना। बात यहाँ पे इंप्रेशन की हो रही है कि आपकी उसमें फालतू के इंप्रेशन पड़ रहे हैं और आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हो। ओके। बात तो यहाँ पे इसकी हो ही नहीं रही कि आप अपने डिवाइस से देख रहे हो कि किसके डिवाइस से देख रहे हो। बात यहाँ पे हो रही है कि आप अलग अलग डिवाइस से भी देख रहे हो तो इंप्रेशन पड़ रहे हैं आपकी ऐड के ऊपर। ओके। बात यहाँ इंप्रेशन की हो रही है। एक मिनट, ये टूल्स एंड सेटिंग के बाद में कहाँ जाना था, थोड़ा सा उसको करिए ना एक बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको प्लानिंग मिलेगा। प्लानिंग के अंदर ही आपको यहाँ पे ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस का ऑप्शन दिखाई देगा। हाँ, ठीक है। यानी हमें जो भी चेक करना है अपनी साइट के लिए तो हम पर्टिकुलर अपने इसमें जाकर के चेक करेंगे। क्या चीज़? अगर हमें कुछ भी चेक करना है कि अपनी साइट से रिलेटेड तो हम उसमें ना जाकर के। हाँ, यहाँ से आके आप चेक करोगे। हम्म,
तो इसमें पूरी परफॉर्मेंस भी बताएगा साइट की कि अभी तक क्या क्या उसमें विजिट हुए हैं, क्या हुआ है। नहीं, वो सारी चीज़ें तो तुम्हारे डैशबोर्ड पे दिखाई देंगी, यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी। वो सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे दिखाई देगी वो सारी चीज़ें। ओके, क्लिक कितना ठीक हुआ है, है, हाँ, क्या यहाँ उस पे पे देखो क्या हुआ है। क्लिक मिला है, क्या आपका CTR है, क्या आपको पर क्लिक पे किस किस कीवर्ड पे आपको कितने वो मिले, क्लिक्स मिले। जैसे आप 4-5 कीवर्ड आपने टारगेट किए हैं, तो उस पर कॉस्ट पर कौन से क्या कहते हैं, उस पर क्या कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा है आपको, हम्म। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से सर्च ऐड कंप्लीट हो गया है। ओके। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली सर्च ऐड पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करना है, क्या? प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। ओके। तो ये हम जैसे मल्टीपल सर्च एड भी क्रिएट कर सकते हैं ना, अपने बजट और बिडिंग वगैरह लगा करके। हाँ, वो कर सकते हो आप। बट स्टार्टिंग बेसिस पर फर्स्ट सर्च एड से ही हमें देखना पड़ेगा। जैसे कैसे हैं कि मेरे क्लाइंट्स हैं, अब अगर मैंने वेबसाइट बनवाई, समझिए 1-2 दिन में जैसे वो क्रिएट हो जाती है, हम्म। तो मैं उनको बार बार बोलूँ कि भैया वेस्टर्न एनेक्स एंड किड्स, ये वेस्टर्न एनेक्स में आप जाइए और आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ऐसा एज सच। तो उन्होंने जैसे जैसे क्लिक किया तो मुझे यहाँ शो होगा कि मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना डिडक्ट हाँ, हुआ है और कितना तुम्हारे मेरा कितने क्राउड वहाँ पे जनरेट हुआ है। तुम्हारे कौन से कीवर्ड पे कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर पता एक्चुअली चलेगी। बिफोर बिफोर इसके है ना, मैंने एक बार एप्लीकेशन भी सोचा था, बट मेरे एक फ्रेंड ने एप्लीकेशन बनाई, वो आगे मैनेज ही नहीं कर पाया। तो उसके कुछ अराउंड जो भी उसको चार्जेस लगे थे, वेबसाइट ये एप्लीकेशन जो आपने कल बताया था ना, एप्लीकेशन एड्स, हम्म। तो वो उसने क्रिएट करवाई थी, बट उसको उसका रिजल्ट नहीं देख करके मैंने एप्लीकेशन का माइंड से हटा दिया। नहीं नहीं, अभी तो एप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता, फालतू का खर्चा। पहले वेबसाइट पे तो काम करो, वेबसाइट पे जब ओके। आप फेमस हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे, तो फिर उसके बाद जो है फिर आप हम्म। जाना अपना ये एप्लीकेशंस वगैरह पे। ओके। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन को मेंटेन करने में बहुत खर्चा आता है। हाँ, वो मेंटेन ही नहीं कर पाया। बेसिकली उसने पूरी अच्छे तरीके से बनाई और जो-जो प्रोडक्ट्स उसमें फीड करने थे, उसका फ़ोटोशूट ये वो सब के ऊपर उसने जो भी एक्सपेंस किया, बट रिज़ल्ट ऑल इन वेन। बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाया, ना वो अपने ऑफ़लाइन बिज़नेस को मैनेज कर पा रहा था इसके कारण और ना ही ऑनलाइन को, तो उसने ऑनलाइन ड्रॉप कर दिया और ऑफ़लाइन पे फ़ोकस किया। तो दैट्स व्हाई इसलिए मैंने सोचा कि पहले एप्लीकेशन तक जाने से अच्छा है आप वेबसाइट पर अपना क्राउड को जनरेट करो, उनका फुटफॉल उस तरफ पे ज़्यादा आए, एक आई साइट रहे, उसके बाद फिर आगे फर्दर अपन ऑनलाइन प्रोसेस में जाएँ। ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास ओवर हुई? अ, हाँ ठीक है, और बताओ, अगर कुछ डाउट्स वगैरह आपको हैं तो पूछो। नहीं, डाउट्स नहीं है, आज तो मैं इसके ऊपर में एक बार थोड़ा-सा देख लेंगे क्योंकि मेन जो इसके एक्सटेंशन का पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। दिलप्रीत, आपको कोई डाउट? नहीं सर। सर ये अपना नंबर शेयर कर देंगे क्या? कुछ एज़ सच अगर रहे तो मैं आपको कॉल कर पाऊँ? हाँ, एक सेकंड। मैं यहाँ मैसेज में लिख देता हूँ। या, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलो ओके। ठीक है, फिर ओके, कल बाय। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। ओके। दिलप्रीत, तुम्हें कोई डाउट?
अभी तो नहीं है सर, पर अगर मैं मतलब थोड़ा देखूंगी तो शायद कल तक डाउट बता दूंगी। मतलब थोड़ा सा है, अभी ज्यादा हो गया तो मैं देखो कल बता प्रैक्टिस दूंगी। करोगे तब डाउट निकलेंगे। हाँ जी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल।